हर रोज, हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का, पैरोकार निर्भीकता और सच्चाई का। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जन जागरूकता मीडिया पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिनका जन्म 15 सितंबर 1861 को मैसूर राज्य के मुद्देनहल्ली गांव में हुआ था, देश के सबसे बड़े अभियंताओं और दूरदर्शी योजनाकारों में माने जाते हैं। उन्होंने कृष्णराज सागर बांध का निर्माण कराया, मैसूर शहर के लिए जलपूर्ति व्यवस्था खड़ी की और देश भर में इंजीनियरिंग शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनकी मेहनत और सोच के कारण उन्हें मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। उनके योगदान को याद करते हुए ही हर साल 15 सितंबर को पूरे देश में अभियंता दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में रायपुर नगर निगम संस्कृति विभाग के जोन क्रमांक 4 के सहयोग से राजधानी रायपुर के सिविल लाइंस स्थित PWD चौक पर उनकी 165वीं जयंती के अवसर पर संक्षिप्त पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में वरिष्ठ और कनिष्ठ अभियंता शामिल हुए। सभी ने महान अभियंता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे ने भी शहरवासियों की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने अभियंता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सभी अभियंताओं को देश के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। 15 सितंबर को हम विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर कार्यक्रम करते हैं। सुबह यहाँ माल्यार्पण होता है, फिर यहाँ ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम होता है, फिर किसी एक बड़े वेन्यू पे इंजीनियर्स डे सेलिब्रेशन होता है। और ये हर बार हम इंजीनियर ऑफ द ईयर हम सेलेक्ट करते हैं, जो कि जिसने देश के लिए और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत इनोवेटिव कुछ किया हो। इस संस्था का जो मूल उद्देश्य है कि जो प्राइवेट स्वायत्त सेवी जो काम कर रहे हैं कंसल्टेंट, उनका एक ये मंच है और इस मंच के से हम अपने लिए और समाज के लिए कैसे जुड़ कर के काम कर सकते हैं, और उसके लिए हमारा जो विशेष इंजीनियर्स डे का कार्यक्रम है जो हम सबको बांधता है, और इसके द्वारा हम बहुत सारे ऐसे काम समाज में करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोत्साहन, इंजीनियर्स ऑफ द ईयर अवार्ड, ब्लड डोनेशन कैंप और सामाजिक काम, वृक्षारोपण और इस तरीके के और भी चीज़ें। और हम निगम के साथ और दूसरी स्वायत्त सेवी संस्थाएं जो हैं उनके साथ मिलकर के अपने विचार साझा करते हैं और उनके उसमें क्या हम बेटर कर सकते हैं या क्या और बेटर हो सकता है, इन सारी चीज़ों पे हम सारे कंसल्टेंट इंजीनियर जो हैं वो मिल करके शहर के और समाज के विकास के लिए हम इंजीनियरों का क्या योगदान हो सकता है, ये हमारा इसका मुख्य उद्देश्य है। 15 सितंबर के दिन हम सब मिलकर इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। आज एम विश्वेश्वरैया जी के जन्म दिवस पर हम केवल सोसाइटी को ये बताना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ बड़ी बड़ी पुल, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें ही नहीं, बल्कि हम जो है समाज के लिए भी काफ़ी कुछ करने के लिए आगे आते हैं। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, हमने रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें हम थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों का जो है मदद करना चाह रहे हैं। और इसी तरह हम आगे भी काफ़ी कार्यक्रम करते रहेंगे और करते आए हैं पहले भी। जल्द ही हम एक वृद्धाश्रम का आरोपण करने वाले हैं, जिसमें हम एक वृद्धों के लिए एक आश्रम का आयोजन किए हैं। उसके अलावा विकलांग बालिकाओं के लिए हमने एक प्रोग्राम का भी आयोजन किया है रिसेंटली। तो कुछ इस तरह हम सोसाइटी को ये बताना चाह रहे हैं कि हम इंजीनियर्स हमारे काम के अलावा भी सोसाइटी के भी भले के लिए आगे आते रहेंगे और आगे आते आए हैं। कार्यक्रम में निगम संस्कृति विभाग अध्यक्ष अमर गिदवानी, छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष हेमंत वर्मा, वरिष्ठ अभियंता चंद्रकांत पिल्लीवार, PHE प्रमुख अभियंता ओमकेश चंद्रवंशी, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता राजेश शर्मा सहित कई वरिष्ठ और कनिष्ठ अभियंता शामिल रहे। इस अवसर पर संयुक्त अभियंता आयोजन समिति की ओर से रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया। महापौर मीनल चौबे ने फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया और रक्तदान करने वाले अभियंताओं की सराहना की। इस शिविर में अभियंताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और समाज सेवा का उदाहरण पेश किया। और हम थैलेसीमिया और सिकल सेल बच्चों के लिए काम करते हैं। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर इंजीनियर्स डे के उपलक्ष्य में
एक ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया है। बहुत ही शानदार आयोजन है और ये लगभग 5 सालों से चल ही रहा है। इंजीनियर्स जो हैं वो घर तो बनाते ही हैं, साथ में हमारे बच्चों का जीवन भी बनाते हैं। तो मैं इनका दिल से आभार करना चाहूँगी। थैलेसीमिया के बारे में आपको जानकारी दे दूँ कि ऐसे बच्चे जिनको जीवन पर्यंत ब्लड चढ़ता है, उनका ब्लड बनता ही नहीं है, उन बच्चों के लिए हम ब्लड डोनेट करते हैं। और इन बच्चों का होल लाइफ अगर ट्रांसफ्यूजन रोकना है तो इसके लिए एकमात्र उपाय होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो हमारा छत्तीसगढ़ में काश फाउंडेशन काम कर रहा है। आज तक 113 बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा चुका है। और इन बच्चों की हेल्प करना, इनको दवाइयों की व्यवस्था करना और इनकी जीवन, इनके लाइफस्टाइल को सेट करना कोई अपना सा फाउंडेशन का काम है। मेरा बेटा 26 साल का है जो थैलेसीमिया मेजर है। 26 सालों से हम अपने बच्चे को ब्लड चढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ हमने निर्धन परिवारों को अडॉप्ट किया और उन बच्चों को भी ब्लड दिलवाना, उनके लिए दवाइयाँ देना और उनकी जीवन को सेट करना का काम हमने किया है। तो पूरा छत्तीसगढ़ आज हमारे साथ है और हम इस काम के लिए हमेशा आगे रहते हैं। जो भी आप लोगों को लगे कि भाई हमें ब्लड देना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। जब 2 माइनर थैलेसीमिक आपस में शादी कर लेते हैं तब एक मेजर बच्चा पैदा होता है। मेजर बच्चे को जीवन पर्यंत ब्लड चढ़ाना पड़ता है। जो हमसे गलती हुई वो आप मत कीजिए। शादी के पहले HPLC टेस्ट ज़रूर कराइए ताकि ऐसे बच्चे पैदा ना हो। शादी से पहले एक HPLC टेस्ट कराओ, जिससे हर बीमारी का इलाज हो जाएगा और सिकलिंग थैलेसीमिया पूरी जड़ से हट जाएगी, पूरे छत्तीसगढ़ से, पूरे देश से हट जाएगी। बस एक हमारा अनुरोध है कि एक शादी से पहले हल्की सी एक टेस्ट कराओ, उसको नाम है HPLC। यह आयोजन अपने आप में एक सकारात्मक संदेश देता है। भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर श्रद्धांजलि देना और अभियंता दिवस को समाज सेवा जैसे रक्तदान से जोड़ना वाकई सराहनीय कदम है। महापौर मीनल चौबे समेत वरिष्ठ अभियंताओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई और शहर के विकास में अभियंताओं की अहम भूमिका को सामने रखा। ऐसे आयोजन न सिर्फ प्रेरणा देते हैं बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ी के लिए भी सही दिशा दिखाते हैं। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस